नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप सभी को मिलवाती हूं उन लोगों से जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। हकीम साहब से जुड़ के उन्हें बेहद फ़ायदा भी मिला है, वो स्वस्थ हुए हैं, सेहतमंद हुए हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है हमारी कि हम आज जिस जगह आए हैं, जिनसे मैं आप सभी की मुलाकात कराने वाली हूँ, उनका नाम है अशोक कुमार जी। वाकई में यकीन करना मुश्किल हो जा रहा है हमारे लिए कि उनकी उम्र जो है वो 86 प्लस है और उनसे मिलने का हमें मौका मिला है। हकीम साहब से वो 3 से 4 साल से जुड़े हुए हैं और एयरफोर्स से रिटायर हैं वो। उनका घर जहाँ पे है, जिस वक्त मैं यहाँ बैठी हूँ उनके घर में ही हूँ, और ये जगह है एयरफोर्स सोसाइटी, द्वारका सेक्टर 7 में। तो बिना देरी किए आपको मिलवाती हूँ अशोक जी से और जानते हैं उनसे उनकी सेहत का हाल और कैसे वो हकीम साहब से जुड़े और एयरफोर्स में कैसी उनकी जर्नी रही। ये सारी बात उनसे हम करने वाले हैं। मिलकर स्वागत करते हैं अशोक जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अशोक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत हमारा आपने यहाँ पे वेलकम किया और अपना टाइम हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए सौभाग्य है जी सर, आपके बारे में सबसे पहले हम भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप एयरफोर्स का आपका कैसा टाइम रहा और क्या अब आप रिटायर हो गए हैं? एयरफोर्स आई सर्व्ड for 32 years as an officer and I retired about 32 years ago as well. And the journey of the Air Force and retirement thereafter has been very good. बहुत अच्छा रहा और उससे ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिलने को मिली। और रिटायरमेंट के बाद मैं घर नहीं बैठा, बल्कि मैं एज ए कंसल्टेंट एविएशन कंपनी में काम करता हूँ और अभी भी काम कर रहा हूँ। अभी भी जी 86 के आप हो गए हैं अशोक जी, और इतना वेल मेंटेन आपने खुद को किया हुआ है। आपको देख के वाकई में हमारी पूरी टीम को बेहद खुशी हुई। सब मेरी खुशकिस्मती है कि खुदा ने और अच्छे इंसान हकीम साहब जैसे हैं, जिनकी वजह से मैं आज इस सेहतमंद ज़िंदगी काट रहा हूँ। जी, तो अब आप हमें यही बता दीजिए, आप हकीम साहब से कैसे जुड़े सर? हकीम साहब से जुड़ने का तो अवसर ऐसे मिला कि टेलीविज़न के ऊपर मैं इनका प्रोग्राम देखा था और उसमें वो टाइम था जिस वक्त मेरे बाएं घुटने में दर्द होती थी और दर्द ऐसी थी कि जो एलोपैथ और होम्योपैथ और एनी अदर डिसिप्लिन जो दवाइयों के सब कोशिश करने के बाद भी वो दर्द नहीं जा रहा था। तो इनके यहाँ से मैंने दवाई ली और जो दवाई का नाम था वो था गोंद सिया करके, और वो दवाई मैंने जो ली उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ और आज मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तो आप कब से मेडिसिन ले रहे हैं सर? मुझे हो गए करीब 4 साल से ऊपर हो गया है जब मुझे पहली बार प्रॉब्लम हुआ था, और बिल्कुल ठीक हुए भी मुझे 2 साल हो चुके हैं। जी, आपके साथ घर में कौन कौन रहता है? मेरे साथ मैं हूँ, मेरा बेटा है, हम लोग इकट्ठे यहाँ पे रहते हैं। तो आपने कोई केयर टेकर भी अपने लिए रखा होगा सर? हाँ, केयर टेकर इन द सेंस के काम करने वाले हैं और सब ज़रूरत जितनी भी हैं हमारी वो लोग पूरी करते हैं। जी, तो इस उम्र में आके सर, जो आपकी एज है 86, और आप भी ये देखते होंगे कि जो लोग 86 में पहुंच जाते हैं या फिर 40 के बाद ही लोगों को बहुत परेशानियां होने लगती हैं, और ऐसी उम्र में आके तो लोग थक भी जाते हैं, हार भी जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम ठीक नहीं हो सकते हैं, अब तो ये बीमारी हमारे साथ ज़िंदगी भर चलेगी। तो ये हिम्मत, ये हौसला, ये विश्वास आपके अंदर कैसे आया कि मैं तो ठीक हो सकता हूँ, देखिए मेरी उम्र कोई भी क्यों ना हो? मैं इसका सीधा जवाब तो देना बहुत मुश्किल है, पर चीज़ यही है असलियत कि जो एटीट्यूड ज़िंदगी की तरफ है, अगर वो पॉजिटिव रखें तो चीज़ें ठीक होती रहती हैं, और जो भी दवाइयाँ वगैरह बताई जाती हैं वो खाई जाएं तो और अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि खुशकिस्मती से अगर मुझे ऐसे इंसान मिले
जैसे हकीम सुलेमान साहब, जिनकी दवाइयों से इतना फ़ायदा हुआ कि उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मेरे ठीक होने में उनकी बहुत बड़ी मदद हुई, उनकी दवाइयों की। और इसके साथ ही मैं अपने दोस्तों को जिनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको भी बताऊँ कि कैसे मैं ठीक हुआ और कैसे दवाई ने असर किया। जी सर, आप टीवी के ज़रिए हकीम साहब से जुड़े? जी हाँ, मैं टेलीविज़न के माध्यम से ही हकीम साहब से जान पहचान हुई, इन द सेंस दैट मैं पहले से पर्सनली कभी नहीं मिला, पर टेलीविज़न देख के उनके बारे में पता लगा और एक ऐसी महसूस किया कि ये ऐसे इंसान हैं जो किस तरह इनके पेशेंट्स हैं, किस तरह ये बोलते हैं, किस तरह ये मरीज़ के मर्ज़ को सुनते हैं कि वो सुनने के बाद मरीज़ जो है उसका मर्ज़ आधे से तो अपने आप ज़्यादा कम ठीक हो ही जाता है। और ये बहुत बड़ी ख़ास बात है क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और जो इनकी पॉजिटिव एटीट्यूड है, उससे जो पेशेंट हैं वो बहुत ही ठीक होते हैं। जी, तो ऐसे ही सर आप टीवी पे चैनल स्विच कर रहे होंगे और हकीम साहब का प्रोग्राम आ गया होगा, फिर आपने उन्हें सुना होगा और सुनने के बाद आपको ये लगा कि हाँ, एक सही जगह से अब जुड़ना चाहिए। इट वॉज बाई चांस कि देखते देखते एक बार दिखा। एक तो ये कि पर्सनालिटी ऑफ दिस हकीम जी was so great that it attracts you, and also जिस तरह से वो कंडक्ट करते हैं अपने टीम के साथ, जो दवाइयाँ देते हैं, जो मरीज़ों की बातें सुनते हैं, वो इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि आप सोचते हैं कि आप भी उनके साथ जुड़े हुए हो, मरीज़ के साथ भी और हकीम साहब के साथ। जी सर, यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में क्या आपको पहले से भी नॉलेज थी या हकीम साहब से जुड़ के ही आप यूनानी ट्रीटमेंट में आए, घरेलू नुस्खों में आपने दिलचस्पी दिखाई? ये यूनानी ट्रीटमेंट से मैं जुड़ा हुआ नहीं था क्योंकि एयरफोर्स में रहने की वजह से हमारा जो मेडिकल अटैचमेंट था दैट वाज सिर्फ एलोपैथ से ही होता था, जो कि एयरफोर्स में, आर्मी, नेवी या वैसे भी जो सेंट्रल सर्विसेज में होता है। और ये यूनानी का जो मेरा तजुर्बा हुआ वो सिर्फ टेलीविज़न देखने के बाद हुआ, जहाँ मैंने हकीम साहब की शख्सियत को देखा, उनके बोलने चालने के तरीके को देखा और दवाई करने के बाद जो मुझे फ़ायदा हुआ उसको देखते हुए मुझे बहुत ही उत्साह होता है। तो सर, यूनानी ट्रीटमेंट आपकी नज़र में कितनी बेहतर है? यूनानी ट्रीटमेंट बेहतर तो इस रिज़ल्ट से ही बताई जाती है। जो भी ट्रीटमेंट आपको ठीक कर दे तो वो सबसे बेहतर होता है। अब ये घुटने की जो दर्द की मैं बात कर रहा था, उसमें शुरुआत में मैंने सब कुछ कोशिश करी, यहाँ तक कि मैं हॉस्पिटल में भी गया और जब मैंने डॉक्टर को बताया कि एयरफोर्स के हॉस्पिटल में गया था, तो डॉक्टर्स ने सीधा जवाब दे दिया, सेइंग दिस इज़ एज रिलेटेड एंड यू कैन स्टार्ट वॉकिंग विद ए स्टिक। एक छड़ी लेके चलिए तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। ये जो था, ये सुझाव कुछ दुख देने वाला भी था क्योंकि छड़ी लेके चलना एक साइकोलॉजिकल इम्पेडिमेंट या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। मैं तैयार नहीं था और मैंने कभी उस पर इल्म भी नहीं किया और मैं करता रहा जब तक मैं वकील साहब, हकीम साहब को टेलीविज़न के ऊपर नहीं देख पाया। जी सर, अभी हमने तो खुद देखा कि आप बिना छड़ी के अपने आप बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, नहीं तो जिस तरीके से डॉक्टर ने आपको बोल दिया था कि बिना छड़ी के अब आप नहीं चल सकते हैं और एज फैक्टर भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो हौसला आपके अंदर था कि मुझे तो भाई बिना छड़ी के चलना है, तो वो आपने करके दिखाया। मैडम, बात ये है कि आई कैन प्रोबब्ली प्ले फुटबॉल ऑल्सो आफ्टर सम टाइम। वेरी नाइस सर। बिकॉज दिस कॉन्फिडेंस जो आपस में आपको चाह होती है अपने आप को ठीक रखने के लिए, और वो जो है तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो मदद करती है। तो सर, हमारे परिवार का सदस्य बन के आप संतुष्ट हैं?
बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी मैं, कि मैं ये कहूँगा कि इस परिवार के जुड़ने से मुझे एक सहारा सा मिल गया, जिस सहारे से मैं आज अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ महसूस करता हूँ। आपके साथ हकीम साहब के साथ उनके जो आउटलेट्स हैं, जहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ भी बातचीत करके मिलके, जब भी दवाई लेने में जाता हूँ उनके पास, तो वो बैठ के मेरी बात भी सुनते हैं और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वो सुनने के बाद फिर वो आपको सहारा देते हैं और बताते हैं कैसे किया जाए, कितने दिन तक और ऐसा करना होगा। तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप एयरफोर्स से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप जाते हैं, तो हम आपकी वो काम जानना चाहेंगे। आप एयरफोर्स में क्या डेजिग्नेशन पे थे, क्या आपका वहाँ पे वर्किंग प्रोफाइल था? I joined the Air Force in 1960. I was commissioned and I was a logistics officer, and I retired 32 years later. I retired from Devlali, a place near Nasik. And before that, I was in various places wherever the Air Force posted me and all that. ओके, तो चलते चलते हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं हकीम साहब के लिए एक छोटी सी बात यही कहूँगा, मेरे लिए छोटी तो नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, और ये कहने का कि हकीम सुलेमान साहब, आप जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, और जिस तरह से आप अपने मरीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, जिस पेशेंस से, जिस पूरी डिटेल में लेके उसको आप जारी रखें, क्योंकि आपके इस रवैये से बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों के लोगों को फ़ायदा होने की उम्मीद कर सकता हूँ। जी, आपकी एज के जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए एक मिसाल होने वाले हैं अशोक जी, तो आप उनको क्या कहेंगे? यूनानी ट्रीटमेंट जैसा कि आपने फॉलो किया और आपको आराम भी मिला इस एज में आके, तो उनके लिए कोई मैसेज उनके लिए ये है दैट ट्राई यू में व्हाटएवर, जो भी आप करना चाहते हैं कर लें, पर बाद में आप लास्ट में तो आएंगे ही यूनानी के पास, क्योंकि ये एक ऐसी मेडिकल पद्धति है जो कि आपको ना सिर्फ ठीक करती है, बल्कि आप उसके साथ साथ कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होने देती। बिल्कुल। तो अशोक जी, आपने अपना वक्त हमें दिया, हमारी पूरी टीम को आपने अपने घर पे बुलाया, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी विशेज़, आप ऐसे ही सेहतमंद रहें और स्वस्थ रहें, और सैल्यूट है हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको सर। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, जो आपने इतने अच्छे वर्ड्स मेरे बारे में कहे। आई एम ओब्लाइज्ड, और मैं खुश हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदा दिल रहो तो ज़िंदगी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। तो दर्शकों, अभी आपने सुना अशोक जी को, जिनकी एज 86 प्लस है, और हमारी पूरी टीम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए भी कहेगी क्योंकि देखिए, वक्त हर किसी का बहुत कीमती होता है, और वो हमारे परिवार से भी जुड़े हुए हैं। एक विश्वास उनके अंदर, एक भरोसा उनके अंदर, हकीम साहब से जुड़ते हुए ना सिर्फ वो खुद को फिट और फाइन रख रहे हैं, बल्कि उनके जो जज्बात हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ एक दर्शक नहीं, हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि उम्र कोई भी क्यों ना हो, जब आपके अंदर हौसला होता है और ख़ुद को ठीक आप लोग करना चाहते हैं, सही ट्रीटमेंट आप लोग फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए आप भी सेहतमंद हो सकते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।